Good morning, class 11th. In the running topic of equilibrium, today I am going to start Le Chatelier principle. Le Chatelier means equilibrium if any reaction is in the equilibrium state. Let's A plus B gives C plus D. Means A mole of A and B mole of B, C mole of C and D mole of D. If this one is a reversible equation and it is in the equilibrium state. इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें यहाँ इस रिएक्शन के अंदर क्या देखना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम. तो इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए ली चटेलियर ने एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है. उस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ ए डायनेमिक equilibrium, if a dynamic equilibrium is disturbed by changing the condition, the position of equilibrium moves to counteract the change. This law is also हिंदी में इसको इज ऑल्सो नोन एज ला शतालिये नियम या ली चटेलियर प्रिंसिपल. इस नियम के अनुसार ला शतालिये का कहना यह था कि यदि हम जिसमें कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, इफ इट इज इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं, जिसके द्वारा by the effect of temperature, by the effect of concentration, or by the effect of pressure, or by the effect of number of moles, or by the effect of volume. तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर उसका प्रभाव कम होता है, मिनिमाइज होता है. The position of equilibrium moves to counteract the change. जहां पर उसका प्रभाव कम होता है, इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी. यानी अगर हम किसी इस इक्वेशन का या किसी इक्वेशन का क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. इन ऑल द कंडीशंस शिफ्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द direction of minimal change. जहां उसका प्रभाव कम होता है, इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है. These are the conditions for this law. And students, today this one is the last topic for chemical equilibrium. After this video we will start your new topic. मतलब सिमिलरली इक्विलिब्रियम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, पहला केमिकल और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है. तो नेक्स्ट अगला जो पार्ट होगा वो आयनिक इक्विलिब्रियम का होगा. नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलरली द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स. देखते हैं इनको. Now, effect of concentration. The first one is effect of concentration.
द कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड, अगर हम किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, रिएक्शन शिफ्ट इन ए डायरेक्शन विच टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है जी, सपोज दैट देयर इज ए केमिकल रिएक्शन N2O4 gives 2NO2। इक्वेशन के द्वारा हम इसको समझते हैं, ये कंसंट्रेशन यदि हम किसी भी कंपोनेंट की बढ़ाते हैं तो ये उधर की तरफ, उसकी डायरेक्शन उधर की तरफ शिफ्ट होती है जिधर कंसंट्रेशन की मात्रा कम होती है। द एडिशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट, और मोटी सी चीज ये कि अगर हम कोई भी सॉलिड कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा करके रखें। इफ वी ऐड ए सॉलिड कंपोनेंट then there is no effect on the concentration। तो यहां पर अगर हम देखें तो अगर इस रिएक्शन के लिए केसी निकालें तो क्या रहेगा आपका NO2 का एक्टिव मास टू द पावर 2 अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। ठीक है जी, मींस अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, आप यहां नोट करेंगे, if we increase the concentration of reactant concentration यदि हम बढ़ाते हैं, reactant हो गया आपका ये और प्रोडक्ट हो गया आपका ये, तो नोट कर लेंगे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, और क्यों, क्योंकि आप यहां साफ देख सकते हैं कि जैसे इसकी आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ होने लगेगी, और यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, if we increase the concentration of product तो reaction backward shift हो जाएगा, reaction will shift in the direction of backward। So this one is the effect of concentration। Now effect of volume, let's see the second case, effect of volume। आप इसको पॉज करके वीडियो को इन सबको नोट भी कर लें अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया जी, आयतन। अगर हम किसी भी कंपोनेंट का क्या बढ़ाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो उसका प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। हेंस विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच प्रेशर इंक्रीजेस। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा उधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। That is in the direction in which number of moles of gases increase and vice versa। और वहां पर जब प्रेशर की मात्रा ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम उधर भी शिफ्ट कर सकता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स की मात्रा ज्यादा होगी, और एंड वाइस वर्सा। इसको आप क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। एज वी नो दैट Kp, इसको ये फॉर्मूला क्या है, हर जगह आपको काम आएगा। दिस इज द एवरग्रीन फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्वल टू Kn, और आ जाएगा Pt, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स की पावर डेल्टा Ng। ठीक है जी, तो यहां क्या आ जाएगा, एज वी नो दैट क्या होता है जी, Pt अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला Pt अपॉन Nd। वी नो वेरी वेल दैट Pt इज इक्वल टू nRT फ्रॉम दिस गैस इक्वेशन। तो P अपॉन N, P अपॉन N ये आ गया, यहां निकालते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, RT अपॉन V। फ्रॉम दिस फॉर्मूला P अपॉन N की वैल्यू क्या आ रही है, RT अपॉन V, तो यहां पुट कर देंगे PT अपॉन NT, दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा, RT अपॉन V के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने इस फॉर्मूला के द्वारा ये आपको निकाल करके दिखाया। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kn और विद इन ब्रैकेट RT अपॉन V टू द पावर डेल्टा Ng। Ng इज डेल्टा N क्या है यहाँ पर, डेल्टा N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड। नाउ सपोज दैट वी हैव an equation A plus B gives C plus D। यहाँ पर हमने इसके लिए Na मोल, इसके Nb मोल, इसके Nc मोल और इसके Nb मोल। तो इसके लिए यदि हम क्या निकालें,
के एन और इक्वेशन आ गया आपका आर क्या जी पी टी अपॉन एन टी टू द पावर डेल्टा एन जी। इस फॉर्मूले के अंदर यदि हम वैल्यू को पुट करें तो क्या जाएगा आपका के पी इज इक्वल टू के एन और इसकी वैल्यू क्या आई दैट इज आर टी अपॉन वी टू द पावर डेल्टा एन जी। यदि हम यहाँ वॉल्यूम को इंक्रीज करें, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाएं तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन की तरफ शिफ्ट करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर जाएगी। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वॉल्यूम को हम क्या करें, इंक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें और डेल्टा एन जी यानी ये डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस में हो, माइनस में आ जाए और ये रिएक्शन कहां शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। दिस वन इज द की पॉइंट, बैकवर्ड शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन के अंदर जहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी। यहाँ क्या है, पॉजिटिव के अंदर है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और अगर वैल्यू डेल्टा एन जी की नेगेटिव के अंदर आती है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड कंडीशन, क्लियर। The third condition, that is effect of pressure. Now let's see the third condition. ये तो हो गया टेम्परेचर और वॉल्यूम। तीसरी कंडीशन है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम क्या बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, ऑन इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर will shift in the direction in which pressure decrease। यहाँ पर प्रेशर कम होगा, वहां उधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट कर जाएगा जहां पर प्रेशर की मात्रा कम होगी। एंड as we know that pressure is directly proportional to the number of moles, ठीक है जी। P is equal to nRT से आप ये ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Kp, इसी इक्वेशन के अंदर रख देते हैं Kn अपॉन Pt, टोटल प्रेशर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टू द पावर डेल्टा Ng। अगर हम यहाँ क्या बढ़ाएं, टोटल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये भी बढ़ेगा Pt अपॉन Nt। क्या होगा, जब अगर हम टोटल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टोटल प्रेशर अगर हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो Pt अपॉन Ng की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब दो कंडीशंस पैदा होंगी। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, प्लस में है, और रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है जी। और डेल्टा Ng की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कहां जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। यू मे नोट डाउन दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बुक के अंदर एप्लीकेशंस इक्वेशंस के बहुत अधिक दिए हुए हैं, ली चटर्ले प्रिंसिपल के एप्लीकेशन, जबकि इस फॉर्मूले को यदि आप यूज करेंगे तो इस ली चटर्ले प्रिंसिपल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे बिल्कुल साफ नजर करके आता है कि कंडीशंस क्या होंगी। यहाँ कंडीशन है कि आप प्रेशर को यदि इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रेशर और टोटल मोल्स की मात्रा भी इंक्रीज होगी। अब अगर डेल्टा Ng की वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और डेल्टा Ng की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट को मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो कैटलिस्ट को मिलाने से रेट ऑफ रिएक्शन जरूर प्रभावित होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है जी। यहाँ क्या लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यहाँ लिख देंगे आपका नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैटलिस्ट क्या करते हैं, यू मे राइट डाउन ऑल्सो, कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स in attaining equilibrium faster, means ये क्या करता है कैटलिस्ट,
रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जबकि इक्विलिब्रियम के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, यदि हम क्या करें, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो आपका आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ आ गया आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ दी हुई है एनर्जी। ठीक है, इधर की तरफ। तो ये ग्राफ आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये आ गया आपका प्रोडक्ट्स। जैसे आप क्या करते हैं, ये हो गया आपका कैटलाइज्ड पाथवे, और ये है आपका अनकैटलाइज्ड पाथवे। अनकैटलाइज्ड पाथवे, अगर हम कैटलिस्ट को प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है, रिएक्शन को बड़ी तेजी के साथ कर देता है, जबकि इक्विलिब्रियम के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ये जो ग्राफ है ये आपको ये शो करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अगला आता है आपका, अगर हम क्या मिला है उसके अंदर इनर्ट गैस को ऐड करें, तो इनर्ट गैस को ऐड करने से ठीक है क्या हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। ऑन एडिंग इनर्ट गैस will increase total moles। ठीक है, यानी इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या प्रभाव होगा, फॉर्मूला आपका वही है, Kp is equal to Kn within bracket Pt upon Nt की पावर डेल्टा n और g। ये आ गया, मीन्स ऑन एडिंग inert gas, क्या रहेगा जी, will increase total moles। क्या हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। दो कंडीशन बनेगी, पहली बनेगी एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी आएगी आपकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर क्या है जी, कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट ही आपका वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर यदि हम देखें तो क्या रहेगा, रिएक्शन है आपका फॉर्मूला है दैट इज Kp is equal to Kn और Pt अपॉन डेल्टा Nt डेल्टा पावर डेल्टा Ng। यहाँ पर यदि हम क्या कर रहे हैं, Nt को इंक्रीज करें, यानी नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करें तो क्या होगा, Pt अपॉन Nt की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी। और अगर डेल्टा Ng कंडीशन में बनेगी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। दो कंडीशन यहाँ बन गई, और डेल्टा Ng की वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर्मूला है आपका Pp is equal to nRT। तो अभी आया था, आपने देखा था Pt अपॉन Nt, अगर आ गया आपका RT अपॉन V। इस फॉर्मूले के अंदर यदि हम नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स को हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर की क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, और Pg अपॉन Nt क्या जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स यदि हम क्या करें, डिक्रीज करें तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और Pg अपॉन Nt टोटल प्रेशर और टोटल मोल्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। इट मींस इनर्ट गैस एडिशन हैज नो इफेक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस का कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है तो कोई भी प्रभाव नहीं होता है। एंड एट कांस्टेंट प्रेशर
यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है, एक तीसरी भी है। एन अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 तो यहाँ पर क्या आएगा नो इफेक्ट। अगर डेल्टा एन जी टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, टोटल मोल्स अगर निगेटिव है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और टोटल मोल्स की वैल्यू अगर 0 है तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आगे देखते हैं आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हो गया इनवर्ट गैस एडिशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर क्या होगा अगर रिएक्शन, ठीक है जी, टेम्परेचर का मतलब रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। एक रिएक्शन जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है हीट इवॉल्व होती है, उसको हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा इसके अंदर हीट हमें क्या होती है देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो एक्सोथर्मिक में अगर हम देखें फॉर्मूला होता है आपका log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 और इसमें जाएगा आपका T2 माइनस T1 अपॉन प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका T1 एंड T2। मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी डेल्टा H की वैल्यू के ऊपर ही क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो डेल्टा H if delta H is greater than is small than 0 तो टेम्परेचर को यदि आप इंक्रीज करते हैं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन होगी 0 से। T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या होगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी। मीन्स क्या आ जाएगा पूरा log K2 अपॉन log K1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस में होगी तो यहाँ पर क्या होगा K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी K1 से कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बैक शिफ्ट होगा इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी equilibrium is inversely proportional to the temperature। अगर K2 और K1 की वैल्यू क्या आ रही है कम आ रही है, K2 की वैल्यू कम आ रही है K1 से तो रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगी बैकवर्ड में। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव तो टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो T2 माइनस T1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी ज्यादा आ जाएगी। T2 माइनस T1 की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी और log K2 अपॉन K1 की वैल्यू भी क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, मींस यहाँ क्या क्या K2 इज ग्रेटर देन K1 क्या हो जाएगा देन इक्विलिब्रियम विल वुड फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच इवॉल्व्ड हीट। यहाँ पे क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एप्लीकेशन इसका देखें तो अमोनिया बनाने का हेबर प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। अगर एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्वेश्चन के द्वारा देखें कंडीशंस देखिए इक्वेशन है एक्सोथर्मिक में पहले ही देखिए a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो ये क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर रिएक्शन आपका दिया हुआ है a प्लस b gives C plus D and the value of delta H is positive, then this one is the endothermic reaction।
रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। दिस वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड 4 इसका एग्जांपल देखें हैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ क्या होता है, अगर 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन के क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया। हैबर प्रोसेस। अब वो कहता है कि यदि हम क्या करें, ये दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर हम किसी इक्वेशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। साथ में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अमोनिया उतनी ही कम मात्रा के अंदर, अमोनिया हमको कम प्राप्त होगी। अब अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, और अमोनिया हमको कैसे प्राप्त होगी, अधिक मात्रा के अंदर अमोनिया विल ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ अमोनिया। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, मैटर कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन इज हाई। पूछा भी जाता है क्वेश्चन, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन, दिस वन इज द नेसेसरी कंडीशन। एंड आयरन एंड मॉलिब्डेनम द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर यह अभिक्रिया होती है, लेकिन these are the prime conditions for the reaction for the formation of more ammonia. High pressure and low temperature is the prime condition for the formation of ammonia. ठीक है जी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर यदि हम देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू इसमें आती है पॉजिटिव। अगर हम यहाँ क्या करें, यानी K इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, टेम्परेचर के। अगर हम यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी यहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और टेम्परेचर को यदि हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो K इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होगी और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये कंडीशन है। सो देयर आर सम कंडीशंस। ठीक है जी, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। एप्लीकेशंस जो है आपकी बुक के अंदर काफी अधिक मात्रा में दिए हुए हैं, वो एप्लीकेशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उनको अच्छे से तैयार करें। तो एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं। सपोज दैट पहला है आपका ए, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ठीक है, यानी H2O इस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, वाटर, और इसका कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड। ठीक है, यानी यहाँ क्या है, डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ है डेंसिटी लो, ठीक, ये सॉलिड में है तो डेंसिटी लो होगी, और यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम हाई, क्योंकि क्लोज में होंगे इसके मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम हाई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिक्विड के अंदर आते ही डेंसिटी हाई हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की कंडीशन वॉल्यूम हो जाएगा। अब डेल्टा H की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा है और टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इफ डेल्टा V वॉल्यूम क्या है की वैल्यू 1 से कम है तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे यदि, तो ये रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, तो अभी फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगी। ठीक है, इट मींस हियर आर द 2 प्राइम कंडीशंस, टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। आपने देखा होगा पहाड़ों पर एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पर प्योर वाटर, एल्टीट्यूड
सेल्सियस, पानी वहां 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्या कर जाता है, बॉइल कर जाता है। ठीक है, वाटर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जैसे पहाड़ वगैरह हैं, अभी इस केस के अंदर यदि हम देखें, दूसरा जो हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकंड वन इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग वाले केस में इसको डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। नाउ सेकंड केस है अपना बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या कहता है जी, H2O लिक्विड में है, बॉइल करेंगे तो क्या आएगा, गैसेस स्टेट में। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ डेंसिटी क्या है जी, हाई है, और प्रेशर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम लो है। यहाँ उल्टा हो जाएगा, डेंसिटी लो हो जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वॉल्यूम इज हाई। सो अगर इस केस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन में आ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, और डेल्टा वी की भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और रिएक्शन भी आ जाएगी, फॉरवर्ड ही शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या करता है, बॉइल कर जाता है। ठीक है, प्योर वाटर, मिनरल वाटर की बात हम बात नहीं कर रहे हैं, जो प्योर वाटर है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर जाता है, बॉइल कर जाता है। क्लियर? सो दिस वन इज द ली चैटेलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। यहाँ आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है। दिस वन इज द लास्ट वीडियो फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कल हम शुरू करेंगे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।